गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू दिस क्लास। अब हम लोग कर रहे हैं एक बार फिर से वोकैबुलरी की क्लास, जहाँ पे हम लोग करते हैं बहुत सारे वोकैब वर्ड्स हर रोज। आज हम लोग कर रहे हैं एसपी बख्शी बुक का जो एक्सरसाइज है वो हमने लिया हुआ है गाइस। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ क्या हम लोग कर रहे हैं। अब क्या हुआ, पेन ड्राइव ले जाओ। देखिए क्या कर रहे हैं, एसपी बख्शी बुक है। एसपी बख्शी बुक के जितने भी सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारे हम लोग कर रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज ए से। सही नहीं है ये, एक्सरसाइज ए से शुरू किया है। एक्सरसाइज ए हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्सरसाइज बी अब हम लोग कर रहे हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा, आज का क्लास लगा हुआ नहीं था इसलिए 10 मिनट्स इसको लेट किया हमने। साउंड इज टू स्लो, साउंड ठीक हो जाएगी थोड़े देर में, ठीक है। एसपी बख्शी का एक क्लास हुआ है और एक बाकी, एक ही स्टार्ट हुआ है अभी, सेकंड क्लास हो गया है, हाँ, और थर्ड क्लास आज है, ठीक है। चलिए सबसे पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है उस पर हम लोग देख लेते हैं। इसकी पीडीएफ गाइस आप लोगों को मिलेगी टेलीग्राम पे। हर रोज जैसा टेलीग्राम का लिंक आता है आप लोगों के पास, नीचे लिंक है, वहां पे से आप लोगों को इसका टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने आ चुका है एंड आई वांट यू टू आंसर। सबसे पहले आप आंसर देने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्लास लगी हुई नहीं थी, तो क्लास लगवाई है उसके बाद ये क्लास आई, तो इट टुक टाइम, इसलिए यार लेट हुआ है क्योंकि क्लास आज लगी भी नहीं थी। आप लोगों को पता होगा इस चीज के बारे में। एनीवे क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। मोहिंदर अमरनाथ हैड पेंशन फॉर हुक शॉट्स। मोहिंदर अमरनाथ जो थे, हुक शॉट्स के लिए उनको पेंशन था। पेंशन क्या था? आर्ट था, इंक्लिनेशन था, स्ट्रेंथ था, डिजायर था। जब तक हमें ये वर्ड नहीं समझ में आएगा तब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। ऐसा ही सेंटेंस है ये, है ना। तो पहला लिखा हुआ है मोहिंदर अमरनाथ, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ हैड डैश, उनके पास डैश था। अब डैश क्या है यहाँ पर? नाउन है, ये तो समझ में आ रहा है। फॉर हुक शॉट, हुक शॉट्स के लिए उनके पास डैश था। तो अब ये हुक शॉट के लिए डैश क्या कह रहा है, बताइएगा आंसर। थोड़ा कोशिश करिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है यहाँ पर पेंशन है ना। अब पेंशन क्या होता है? पेंशन यानी क्या था? अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, ठीक है। या तो लाइकिंग हो यानी कि डिजायर, स्ट्रॉन्ग और हैबिचुअल लाइकिंग, ठीक है। लाइकिंग है, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, यानी आप समझ ही जाओगे अब ये क्या कहना चाह रहा है ना। हाँ, अब आर्ट क्या होता है? आर्ट कल्चर तो हमारा पेंटिंग, डांसिंग वो होता है, या फिर आर्ट होता है स्टाइल। और इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन होता है किसी की तरफ आपका इंक्लाइंड होना, किसी की तरफ टेंड होना, किसी की तरफ झुकना, इंक्लिनेशन होता है। और दूसरा नेक्स्ट वर्ड हमारा स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ यानी होता है पावर, स्ट्रेंथ यानी होता है माइट, स्ट्रेंथ यानी होता है हमारी शक्ति, है ना। तो स्ट्रेंथ हो गया। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिजायर। डिजायर यानी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विश, राइट। हाँ, अब एग्जैक्टली पेंशन क्या होता है? पेंशन हमारा स्ट्रॉन्ग और हैबिचुअल लाइकिंग है, जिसको हम लोग कहते हैं किसी चीज में कुछ ज्यादा ही रुचि होना, राइट। अब ये आर्ट इज नॉट रुचि, इंक्लिनेशन इज झुकाव होता है, किसी तरफ आपका झुकाव हो, जैसे किसी पर्सन की तरफ हमारा अलग से इंक्लिनेशन होता है, झुकाव होता है।
किस नंबर पे बात होगी 87641 पे ही फ़ोन करिएगा आप, 87641585858 पे बात कर सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। स्ट्रेंथ यानी हमारा माइट होता है, तो ये यहाँ पे नहीं है। और डिज़ायर यानी क्या होता है, डिज़ायर यानी विश, विश यानी इच्छा, इच्छा यानी मन, मन यानी रुचि, है ना, इंटरेस्ट हमारा, राइट, इसे बोलते हैं, राइट। तो अब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हमारा डिजायर हो जाएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं पेंशन। पेंशन के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं बताइएगा। फीवल बोल रहे हैं बेटा, फीवल यानी कमजोर होता है ना। आइए एक बार पेंशन के सिनोनिम्स देख लेते हैं। अगर कोई चीज़ पेंशेंट है आपके लिए तो कैसी है, पेंशेंट है यानी आपका विश हो गया, है ना, पेंशेंट यानी आपका डिजायर हो गया। एक तो ये वर्ड हो गया विजायर, विश, डिजायर, इंटरेस्ट, है ना, रुचि, ये सब हो गया। हाँ, दूसरा पेंशन क्या होता है, पेंशन यानी होता है किसी चीज़ को लेके अलग से ही आपके मन में अफेक्शन हो, प्यार हो किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ को लेके एक अलग सा लाइकनेस हो, है ना, प्यार होता है ना, अफेक्शन को ही प्यार कहते हैं, उसे कहा जाता है। फीवल यानी वीक, कमजोर होता है बेटा, यस एग्जैक्टली, है ना, प्रोक्लिविटी होता है ये। अफेक्शन है, विश है, डिजायर है, प्रोक्लिविटी है, यानी कि झुकाव है किसी तरफ आपका, तो वो इंक्लिनेशन बन जाता है। लेकिन अगर आपका झुकाव नहीं है, आपकी इच्छा है कुछ अलग से, जैसे उन्हें ये हुक शॉट मारने का शौक था, समझ रहे हो, हुक शॉट मारने का शौक था, हुक शॉट की तरफ झुकाव नहीं था। हालांकि मिलते जुलते वर्ड्स आते हैं एसवी बख्शी में, लेकिन जो हमारा राइट आंसर होगा चारों में से अप्रोप्रिएट, उसी को हम लोग यहाँ पे चुनते हैं। तो अब देखो, डिजायर हो गया इसका आंसर। अगर हमारा डिजायर है कोई चीज तो डिजायर यानी क्या होता है, डिजायर यानी होता है इच्छा, विश, डिजायर यानी होता है पैशन, अंदर से उनके लिए, अंदर उनके मन में कुछ पैशन था, कुछ इमोशंस थे इसको लेकर, है ना। विल भी इच्छा का काम करता है, डिजायर भी इच्छा का काम करता है, इंटरेस्ट भी इच्छा का काम करता है, क्रेव भी इच्छा का काम करता है। तो क्रेव होना, यर्न होना, लॉन्ग होना, ये सब इसके लिए राइट आंसर है, ठीक है। तो हमने विश करा, डिजायर करा, अफेक्शन करा, राइट। हाँ, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड अपने साथ ऑफ बोल सकते हैं ना, फॉन्ड ऑफ लेता है, फॉन्ड के साथ ऑफ होता है, फॉन्ड ऑफ होना शौकीन होना, तो फॉन्ड ऑफ पूरा बनता है ये फ्रेज, है ना। टेंडेंसी टेस्ट भी बोल सकते हैं कई बार इसको, टेंडेंसी यानी हैबिट होता है, तो ही वॉज वेरी मच टेंड टू डू इट, ठीक है, टेंडेंसी या हैबिचुअल बोल सकते हैं इसको, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोबारा से। हाँ, अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, आर्ट है, इंक्लिनेशन है, स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ पे चलेंगे और स्ट्रेंथ का सिनोनिम बताएंगे आप सभी। स्ट्रेंथ यानी क्या होता है गाइस, स्ट्रेंथ यानी क्या होता है, पावर या फिर शक्ति। ये मेरे बस का है या मेरे बस का नहीं है, उसमें बहुत स्ट्रेंथ है या उसमें बहुत स्ट्रेंथ नहीं है। तो स्ट्रेंथ यानी क्या होता है, सबसे पहले पावर, स्ट्रेंथ है, पावर है, यानी कि माइट है। माइट यानी क्या होता है, कैपेसिटी, किसमें कितना वर्थ है, किसमें कितना पावर है, उसको बोला जाता है। इसी को बोला जाता है विगर, कितना विगर है उसमें, कितना पावर है उसमें, कितना माइट है उसमें, है ना, उसी को बोला जाता है। मसल भी बोल सकते हैं इसको, मस्क्यूलर होता है ना, तो मसल है। और इसको हम बोल सकते हैं, हाँ विल उधर आ जाएगा, राइट, बिल्कुल सही है। मसल या मस्कुलैरिटी दोनों बोल सकते हैं। मस्कुलैरिटी माने पावर, मस्कुलैरिटी, रोबस्टनेस, राइट। हर्क्यूलियन, हर्क्यूलियन जो होता है ना, हर्क्यूलियन वॉज अ किंग हु वॉज वेरी पावरफुल। तो जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है उसको हर्क्यूलियन भी कहा जाता है, ठीक है। स्टर्डीनेस इसको बोल सकते हैं, स्टर्डी है बंदा, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें कैपेसिटी है, उसका वर्थ बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा पावर है, उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है, उसको स्टर्डी बोला जाता है। एनर्जेटिक भी बोल सकते हैं हाँ कई बार, हाँ रोबस्ट लिख दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग लिख दिया। स्ट्रॉन्ग एक्चुअली हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इज अ नाउन, तो नाउन का ही बन रहा है ये, स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग नहीं। स्ट्रॉन्ग है यानी पावरफुल है, यानी कि बोल्ड है, करेजियस है, तो एडजेक्टिव्स नहीं लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, है ना। माइट लिखा है मैंने, माइटी नहीं लिखा है, राइट, एडजेक्टिव नहीं होगा। पेज नंबर क्या है, एक्सरसाइज बी देखो, एक्सरसाइज बी का ये कौन से नंबर का क्वेश्चन होगा, सॉरी एक्सरसाइज हाँ बी ही कर रहे हैं ना, बी का क्वेश्चन नंबर 1, 2 में से देखो मिल जाएगा आप लोगों को। पेज नंबर आई डोंट रिमेम्बर, बुक में मिल जाएगा। हाँ
राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारा यहाँ पे खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? On account of the paucity of the funds, plan remained incomplete। अभी जो पॉसिटिव वर्ड है इसके सिनोनिम्स बताने आपको आंसर्स देके, पहले इसको करिए। 2 सिनोनिम्स है जो बिल्कुल सेम है। एमबी मैंने बिल्कुल नहीं करवाई, पर एमबी मेरी पूरी करी हुई है। रीजन क्या है? एमबी में क्या आता है बेटा जी? एमबी में आता है PYP। आप मेरा चैनल उठा के देखेंगे, PYP पे जाएंगे। CHSL के 2017 से लेके 2020 तक के सारे पेपर मैं करवा चुकी हूँ। CGL के मैं 2017 से 2020 तक के सारे पेपर करवा चुकी हूँ। और स्टेनो के 2017 पूरा नहीं, 17 हो गया, हाँ। स्टेनो 2017 से 2020 तक पूरा करवा चुकी हूँ। CPO मैंने 18 से करवाया, 2018, 2019, 2020 पूरा करवा चुकी हूँ। इसी तरीके से CGL मेंस जो है वो मैं पूरा करवा चुकी हूँ। 2017 से 2019 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, सब करवा चुकी हूँ। तो इस यही आता है आपके MB में, इसलिए MB इन शॉर्ट मेरा पूरा डन है, कंप्लीट है। आप जाके देख सकते हैं। MB नाम नहीं लिखा हुआ, बट MB के वीडियोज उसमें आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ बेटा, अब देखो, ऑन अकाउंट ऑफ द पॉसिटी, पॉसिटी यानी क्या होता है? कमी, कमी के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, इसके कारण क्या हुआ? ऑफ द फंड्स, फंड्स की कमी के कारण प्लान रिमेन इनकम्प्लीट। प्लान कैसा रहा? इनकम्प्लीट रहा। तो लैक यानी भी क्या होता है? कमी होता है। स्कैर्सिटी यानी भी कमी होता है। अबैंडेंस क्या होता है? बहुत आयत, बहुत ज्यादा, जितनी जरूरत है उससे बहुत ही ज्यादा। एक्सेस भी, ये दोनों सिनोनिम है, ये दोनों सिनोनिम है। अब हमें इसका सिनोनिम बताना है यहाँ पर, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब लैक क्यों नहीं बता रहे हैं बेटा? लैक क्यों नहीं बता रहे हैं? इसका राइट आंसर स्कैर्सिटी क्यों बता रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, लैक इसका आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वैसे तो स्कैर्सिटी, लैक आप लोगों को सिनोनिम में मिल जाएगा, पर स्कैर्सिटी में क्या, लैक में क्या होता है? लैक यानी कमी होता है, और स्कैर्सिटी में भी कमी होता है। लेकिन स्कैर्सिटी में ये होता है कि जैसे अभी यहाँ फंड्स की कमी के कारण पूरा नहीं हो पाया, तो फंड्स अगर मिलता तो ये काम पूरा हो जाता। पर लैक क्या होता है? लैक माने होता है कमी, केवल कमी है, अब ये काम नहीं हो सकता। तो लैक हम वहां यूज कर सकते हैं जहां पर सिर्फ हम कमी की बात कर रहे हैं। जब फंड्स की कमी के कारण पूरा नहीं हुआ, तो जैसे यहाँ पे हाउसेस नहीं है या यहाँ पे गरीबी है, तो लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, तो वो पूरा नहीं हो सकता जहां पे हम वहां पे लैक का यूज करते हैं। स्कैर्सिटी को हम वहां पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। दोनों सेम पार्ट ऑफ स्पीच है, दोनों सेम सेंस देते हैं, बट दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। चलिए, तो आइए स्कैर्सिटी के अब हम लोग सिनोनिम करते हैं सबसे पहले, यानी पॉसिटी स्कैर्सिटी के सबसे पहले आप सिनोनिम करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले क्या होगा? अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे स्कैर्सिटी है तो स्कैर्सिटी आ गया। कमी की तो बात करें, स्कैर्सिटी है, स्कैर्सिटी लिख दिया हमने डर्थ लिख दिया, डर्थ यानी भी कमी होता है, तो डर्थ हो गया। शॉर्टेज हो गया, शॉर्टेज यानी भी कमी होता है। सिर्फ कमी के जितने वर्ड्स हैं हम लोग यहाँ पर लिखते जाएंगे, है ना। शॉर्टेज है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? डेफिशिएंसी बोल सकते हैं। डेफिशिएंसी यानी भी कमी होता है। लैक इसके सिनोनिम में आ सकता है, पर जब दोनों में से चुनना हो तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है, ये सही है। रीजन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। इनसफिशिएंसी इसको बोल सकते हैं, डर्थनेस बोल सकते हैं। अच्छा, डर्थनेस लिख देती हूँ, डर्थनेस लिख देती हूँ। और क्या हो जाएगा? हाँ, डिक्रीज यानी कम करना होता है ना, इसलिए डिक्रीज नहीं आएगा। अब्रिज यानी कम करना होता है, कम नहीं आएगा। शॉर्टेज नहीं, ये शॉर्टेज है, कमी। डिक्रीज यानी कम करना, है ना, तो वर्ब और नाउन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए वो नहीं आएगा, ठीक है। स्पार्स होता है, स्पार्स यानी कमी होता है, तो स्पार्सनेस यानी कमी। स्पार्स यानी कम और स्पार्सनेस यानी कमी। इनसफिशिएंट कमी, है ना। नॉट इनफ कमी होता है, इसी को बोलते हैं, शॉर्टफॉल बोल सकते हैं। सैटरडे को, लॉन्ग सेशन मेरा सैटरडे को ही आता है बेटा, रूटीन में नहीं आता है। तो जो इडियम्स एंड फ्रेजेस अभी ब्लैक बुक के बाकी हैं वो हम लोग सैटरडे को ही करेंगे। जो भी लॉन्ग सेशन आएगा उसमें ही हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। स्कैंटी भी एक वर्ड होता है, तो स्कैंटनेस भी इसको हम बोल सकते हैं।
स्कैंटनेस यानी कमी। ये सारे वर्ड्स कमी के लिए, लैक है, स्कैर्सिटी है, शॉर्टफॉल है, स्कैंटनेस है, पॉसिटी है, स्कैसिटी है, डर्थनेस है, शॉर्टनेस है, शॉर्टेज है, डेफिशिएंसी है, इनसफिशिएंसी, स्पार्सनेस, इन सबका जो सिनोनिम होगा वो कमी में ही आएगा, है ना। इनसफिशिएंसी नाउन बना रहे हैं ना, इसलिए एडिक्वेट क्या होता है बेटा, क्यों आता है एडिक्वेट में, है ना। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, एडिक्वेट का मतलब होता है इनफ, पर्याप्त, और हम क्या कह रहे हैं, कमी, तो ये नहीं आएगा यहाँ पर। कर्टेल बेटा जी ध्यान दीजिए, कर्टेल यानी, कर्टेल वर्ब है, कर्टेल करना, कट करना, कमी लाना, डिक्रीज करना, ड्विंडल करना, डिमिनिश करना, कम करना, लेसन करना, वीकन करना, कमजोर करना, समझ रहे हो, वो वर्ब है यहाँ पर। इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब एक ही है, दैट इज कमी, इन सब का मतलब कमी है। और आप जो बोल रहे हैं डिक्रीज, डिमिनिश और मिटिगेट करना, ये सब कमी के लिए, हाँ मिटिगेशन यहाँ पे आ सकता है, मिटिगेशन यानी कमी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबंडेंस और एक्सेस। ये दोनों हमने कर लिया, ये भी हमारा यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट वर्ड अबंडेंस और एक्सेस है। अबंडेंस और एक्सेस का मतलब क्या होता है बेटा जी, अबंडेंस और एक्सेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, है ना। तो अब बहुत ज्यादा की तरफ एक नजर देखते हैं, इसी का जस्ट ऑपोजिट होगा। अबंडेंस का मतलब, सॉरी, अबंडेंस का मतलब क्या होता है, लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ का मतलब क्या होता है, मैनी। मैनी का मतलब होता है बहुत सारा, है ना, बहुत सारा। ठीक है, अबंडेंस के लिए सबसे पहला सिनोनिम इसी का बनता है, सुपर अबंडेंस। ये वर्ड हम लोगों ने कल के क्लास में किया था क्या, सुपर अबंडेंस। सुपर अबंडेंस यानी बहुत ज्यादा, ठीक है। प्रोफ्यूजन एक वर्ड होता है, प्रोफ्यूजन यानी बहुत ज्यादा। प्रोफाउंड से बना है, प्रोफ्यूजन प्रोफाउंड से बना है यानी कि बहुत ज्यादा। नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन आता तो फिर वही बेटा, वही बात होगी ना, पॉसिटी का हमने लैक नहीं लिया, स्कैर्सिटी लिया, तो नो इम्प्रूवमेंट में भी हम लोग, हाँ पॉसिटी सही है और पॉसिटी जैसा ही स्कैर्सिटी, इसलिए दोनों सही है, ठीक है। हाँ चलिए, अम्पटीन बिल्कुल सही यहाँ पर। एम्पटीन का मतलब बहुत सारा होता है, अम्पटीन का ही एक सिनोनिम होता है सेवरल। सेवरल का मतलब भी बहुत सारा होता है ना। और हाँ बाउंटीफुल, इनफाइनाइट में लिख रही हूँ, चलो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे बच्चे ही बता रहे हैं, वेरी गुड। बाउंटीफुल क्या बता रहे हैं, एम्पल, यस एम्पल बिल्कुल सही है। मैं आप ही के वर्ड्स लिख रही हूँ पहले, मैं मेरे वर्ड्स भी लिख दूंगी बाद में। हाँ प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल नहीं लिखा मैंने, लिख देती हूँ, प्लेंटीफुल यानी बहुत सारा। प्लेंटीफुलनेस लिखेंगे, है ना, नाउन की बात कर रहे थे, भूल गई मैं, है ना, ठीक है। न्यूमरस, सब एडजेक्टिव बता दिए आप लोगों ने, सारे एडजेक्टिव बता दिए हैं। ये बता रहे हैं शुभम, प्लेंटीफुल के साथ मैमोथ, एलिफेंटाइन, ये सब जोड़ दिया बेटा जी। एलिफेंटाइन यानी क्या होता है, विशाल काय, इतना बड़ा, एज बिग एज एलिफेंट, है ना, एज जाइंट, एज बिग एज जाइंट, तो जाइजेंटिक। एलिफेंटाइन, टाइटैनिक, ये सब बिग के लिए आता, बिगेस्ट। ये प्रफ्यूजन के लिए नहीं आता। ये प्रफ्यूजन का मतलब बहुत बहुत सारी मात्रा में, जैसे आपके पास ये पेन है, आपके पास इस पेन का प्रफ्यूजन है, मतलब लाखों की संख्या में पेन है, तो वहां पे नंबर में ज्यादा है ना, बहुत बड़ा को विशालकाय बोला जाता है। उसी के लिए एलिफेंटाइन, उसी के लिए टाइटैनिक, और इसी के लिए ये आप लोगों के वर्ड्स जो आपने लिखे हैं यहाँ पे, कोलोसल, कॉस्मिक, जाइजेंटिक, मैमोथ, ये सब उसी के लिए आता है, ठीक है। तो ये सब नहीं होगा, ठीक है। डेली क्लास होती है सुबह 9:30 पे। हाँ आइए, अब बाउंटीफुल लिखा था आप लोगों ने, इसको बाउंटीफुलनेस करूंगी मैं, है ना, क्योंकि हम एडजेक्टिव बता रहे हूँ, एडजेक्टिव नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे नाउन का वर्ड आ गया, राइट। एम्पल लिख दिया था तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा नाउन बताने के लिए, एम्पलीट्यूड बहुत सारा, ठीक है। हाँ अब बाउंटीफुलनेस हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। एक्सुबरेंट होता है बहुत सारे के लिए, एक्सुबरेंस लिख देंगे नाउन बनाने के लिए, एक्सुबरेंस यानी बहुत ज्यादा, ठीक है। और बताइए, एडिक्वेट होगा, हाँ हाँ एडिक्वेंसी हो जाएगा ना उसी का, ठीक है। एक होता है लग्जूरियंट यानी बहुत सारा, लग्जरी से बना हुआ, तो लग्जूरियंस हो जाएगा बस बहुत सारा, है ना, बहुत सारे के लिए। कॉपियस होता है बहुत सारा एडजेक्टिव, कॉपियसनेस लिख दो, बहुत सारा नाउन हो जाएगा, ठीक है। नेस लगा दो नाउन बन जाएगा, एएनसी लगा दो नाउन बन जाएगा, ईएनसी लगा दो नाउन बन जाएगा, बस इसी तरीके से बनाते जाते हैं, राइट। हाँ प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजनेस भी एक वर्ड होता है, प्रोफ्यूजनेस,
ठीक है, सारे सिनोनिम में बहुत सारा के, सब बहुत सारा के सिनोनिम है, ठीक है। हाँ, मैसिव भी बहुत बड़े के लिए आता है, वैसे तो बहुत बड़े के लिए आता है मैसिव, तो मैसिव नहीं लिख रही हूँ। एक्सेस क्या होता है? एक्सेस यानी भी बहुत सारा होता है बेटा, है ना। एक्सेस है, अबंडेंस है, लॉट्स ऑफ है, मैनी है, बहुत ज़्यादा है। एक्सेसिव लिख दो यहाँ पर, एक्सेस से ही बनता है एक्सेसिव, तो एक्सेसिवनेस नाउन बना दिया, ठीक है। क्लियर है? सबका मतलब बहुत ज्यादा है, सारे के सारे वर्ड्स आने चाहिए सभी को। यस, सारे के सारे एडिक्वेट हो गया बेटा। और कोई वर्ड किसी का, हाँ, हीप, पाइल, ये सब कुछ भी हो सकता है। हीप यानी बहुत सारा, ढेर होता है ना, हीप, होड़, ये सब ढेर के लिए आता है, तो हीप है यानी ढेर, पाइल यानी ढेर, है ना, होड़ यानी ढेर, तो होड़ ये सब आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। सब बहुत सारा के लिए। वर्ड क्लियर हो गया सभी का? कौन सी पीडीएफ विकास, कौन सी पीडीएफ की बात कर रहे हैं? आगे कराओ तो वर्ड्स तो लिखने दीजिए पहले, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। हम क्वेश्चंस नहीं करते, हम वो कैप करते हैं, तो वो कैप पे ध्यान देना जरूरी है कि अगर एक वर्ड आपके सामने आ गया, इसके 20 वर्ड्स भी अगर रिलेटेड आ जाए तो आपको आने चाहिए। इस तरीके से मैं करवाती हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, आंसर दे दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है एंड आई वांट कि एवरीवन इसका सही सही आंसर दे सभी, ठीक है। और जब आप लोगों को अच्छा लगे, सेशन को लाइक करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, सेशन को बढ़ाने की जिम्मेदारी आप लोगों की, सेशन में पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन सेशन को बढ़ाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप जितना शेयर करेंगे, जितना लोगों को पहुंचाएंगे, उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा, है ना। नहीं बेटा, एक्चुअली क्या होता है, ऑप्शन में देखना पड़ता है। जैसे सारे ऑप्शन क्या होते हैं, जब हमें जैसे ईडी लग गया है ना, हैज बीन रिफर्बिश्ड, वर्ब थर्ड है तो वर्ब थर्ड वाले ही आंसर इसके होंगे, ऐसा ही दिया जाता है एग्जाम में। कभी कभी ऐसा होता है कि नाउन और वो दोनों दे दिया जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था विक्ट्री वाला, है ना, विक्ट्री क्या होता है, सफलता, है ना, और डिफीटेड क्या होता है, डिफीट यानी अगर आपने किसी को डिफीट कर दिया तो आपने हरा दिया यानी आप जीत गए, और विक्ट्री यानी भी सफलता होता है, तो दोनों एक जैसा ही वर्ड है, पर उसका आंसर विक्ट्री नहीं होके डिफीटेड हुआ था, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच का चक्कर था। डिफीटेड यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव मांगा था वहां पे, और नाउन होने के कारण विक्ट्री ऑप्शन गलत हो गया था। ये अभी ही करवाया है, CHSL में आया था अभी ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को आप ध्यान रखा करो, राइट। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत आसान, जैसा कि मैंने कहा क्वेश्चन है, तो अब आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने में तकलीफ नहीं होगी। देखो, द फ्लैट हैज बीन रिफर्बिश्ड रिसेंटली, फ्लैट जो है रिफर्बिश हुआ है रिसेंटली, अभी रिसेंटली में ही रिफर्बिश हो गया है फ्लैट, ठीक है। तो रिसेंटली में ही रिफर्बिश हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ है, व्हाइट वॉश। रिफर्बिश का मतलब व्हाइट वॉश हुआ है, या हमारा फ्लैट जो है पेंट करवाया गया, या रेनोवेट करवाया गया है, या रिपेयर करवाया गया है। तो क्या होगा बेटा जी, बताइए। रिफर्बिश का सबसे पहला मीनिंग जो आता है वो आता है रेनोवेट। अगर हम किसी घर को रेनोवेट कराते हैं, यानी कि उसको मतलब ऑलमोस्ट रिफॉर्म, रिक्रिएट, रिकंस्ट्रक्ट करवा लेते हैं। रेनोवेशन में सिर्फ पेंट नहीं होता है, सिर्फ व्हाइट वॉश नहीं होता, सिर्फ रिपेयरिंग नहीं होता, रिपेयरिंग भी हुआ होगा, व्हाइट वॉश भी हुआ होगा, जो भी छोटी मोटी टूट फूट मरम्मत वो सब कुछ हुई होगी। तो रिफर्बिश का मतलब टोटली न्यू कर लेना, है ना, रीबिल्ड कर लेना या रिकंस्ट्रक्ट कर लेना, ये सब होता है। रिकंडीशन कर लेना, मेक ओवर होता है ना, मेक ओवर, एक वर्ड सुना है, मेक ओवर करवाया जाता है। तो मेक ओवर करना यानी क्या होता है, फुल चेंज, फुली चेंज, जो जिसमें रिपेयरिंग भी आ जाती है, रेनोवेशन भी आ जाता है, पेंटिंग भी आ जाता है, गार्निशिंग भी आ जाता है, सब कुछ उसी को बोला जाता है। तो रिफर्बिश इज द राइट आंसर टू रेनोवेट, है ना। रेनोवेट का मतलब क्या होता है, मेक ओवर। मेक ओवर, पार्लर जाके बहुत सारे लोग अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, अपने फेस कट को चेंज कर लेते हैं, अपने आईब्रोज को चेंज कर लेते हैं। तो ये सब क्या होता है, फुली मेक ओवर होता है, जिसमें रिपेयरिंग भी हो जाती है, पेंटिंग भी हो जाती है, समझ रहे हैं ना, सारी चीजें हो जाती हैं। तो वो सब कुछ मिला के रेनोवेशन होता है, ये सब इसका पार्ट है। और रेनोवेशन माने पूरा, इसलिए रेनोवेशन इसका राइट आंसर होगा। मेक ओवर, रेनोवेशन का सिनोनिम क्या होगा, रेनोवेशन का सिनोनिम होगा, सबसे पहला जो सिनोनिम होता है वो होता है रीवैम्प। रीवैम्प होता है, रीवैम्प कर लिया अगर आपने, तो पूरा का पूरा आपने क्या कर लिया, मेक ओवर कर लिया, अपने आप को फिर से बदल दिया। रीन्यू, रीन्यू, रीन्यू करना क्या होता है, जैसे देखो
हमारा बैंक में, मान लो मेरा बैंक में अकाउंट चल रहा है और बैंक अकाउंट को मैंने क्या करवाना है, रीन्यू करवाना है। तो बैंक अकाउंट को अगर मैंने रीन्यू करवा लिया, यानी कि वो जो अकाउंट था उसको पूरा का पूरा चेंज करवा लिया, किसी और में शिफ्ट करवा के नया करवा लिया। रिन्यू करना, अपने पेजेस को, अपनी आईडी को रिन्यू करवा लिया, समझ रहे हो, तो उसको बोला जाता है। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, आपको भी, ठीक है। आप लोगों की वजह से ही मैं हूं। अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूं तो आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको बहुत अच्छे से शेयर करें, ठीक है। हाँ, रीवैम्प करना, रिन्यू करना, रीबिल्ड करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, जहां पे भी री है ना उसको रीफॉर्म करना, रिक्रिएट करना, अच्छे तरीके से फिर से कर लेना, इसको बोला जाता है। ओके, किसका कोर्स कराने की बात कर रहे हो आप बताइए? रीडेवलप करना, हाँ, रेनोवेटेड, रिफर्बिश, रीएस्टैब्लिश हो जाएगा, रीएस्टैब्लिश। ठीक है, रीएस्टैब्लिश्ड, रीफॉर्म, रीबिल्ट, रीन्यू, रीडेवलप्ड, ठीक है, ये सारे इसी के होंगे। मेक ओवर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखिएगा। मेक ओवर है रीस्टोर कर लेना, यानी पुरानी चीज को आपने फिर से पा लिया, रीस्टोर कर लिया है ना, वरना वो खराब हो जाता। बिल्डिंग क्या हो जाती है, डायलापिडेटेड हो जाती है। डायलापिडेट हो जाना माने क्या होता है, जर्जर एकदम। किसी भी दिन तेज बारिश आएगी या तेज हवाएं चलेंगी और वो सारा गिर जाएगा, है ना। तो रीस्ट्रक्चर भी हो सकता है इसका, एग्जैक्टली, रीफॉर्म, रीस्ट्रक्चर, रिकंस्ट्रक्शन, रीडिजाइन, रिकंस्ट्रक्ट, और बताइए। हाँ, हो गया, रीडेवलप, रीस्ट्रक्चर, मेकओवर, रीस्टोर, रिट्रीव। रिट्रीव बचा पाना होता है, रीकैप नहीं बेटा जी। देखो रीकैप क्या होता है, हम जब टीवी सीरियल देख रहे होते हैं ना, जब मतलब पहले ऐसा होता था कि टीवी सीरियल पूरे फैमिली बैठ के देखा करते थे, तो एक कंपलसरी हो जाता था उस समय में, आप करोगे क्या, बहुत सारे मोबाइल वगैरह के ऑप्शंस तब नहीं होते थे, तो हम लोग टीवी देखते थे। तो कल क्या आया उसको भी वो लोग इन शॉर्ट बताते थे, तो वहां पे क्या लिखा आता था, रीकैप। तो रिकैपिटुलेशन क्या होता है, रिविजन। रिविजन क्या होता है, जो हम लोग करते हैं ना, रिविजन। विजन माने क्या होता है, सी, देखना, तो दोबारा देखना, रिविजन होता है। रिकैपिटुलेशन भी वही होता है, दोबारा पुरानी चीज को फिर से दोहराना, रिकैप करना या रिविजन करना। इसलिए मैं रिविजन और रिकैप यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। रिपेयर क्यों नहीं होगा, बता दिया था शुरुआत में, आप लेट आए हो। रिपेयर, पेंटिंग, व्हाइट वॉश, सब मिला के रेनोवेशन होता है ना। रिपेयरिंग, घर अगर आपने रिफर्बिश करवाया तो आपने उसमें पेंटिंग भी करवाई होगी, आपने तोड़फोड़ की मरम्मत भी करवाई होगी, आपने उसका कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा बहुत चेंज करवाया होगा। तो रिकंस्ट्रक्शन, रीस्ट्रक्चर, रीवैम्प और रेनोवेशन, फुली इसको बोला जाता है, इसलिए रिपेयर नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नए वर्ड पे। ये सारे वर्ड्स हो चुके, व्हाइट वॉश और पेंटिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, रिपेयर को एक बार देख लिया जाए, व्हाट इज रिपेयर, हटा दूं मैं ये सारे वर्ड, अब रिपेयर को लेते हैं। देखो रिपेयर क्या होता है, जैसे कि क्या करते हैं, पेयर को री कर दिया तो दोबारा पेयर ला दिए क्या, उसमें रिपेयर में वापस ला दिए क्या, नहीं। रिपेयर करना जैसे कि क्या होता, कोई चीज खराब हो गई तो हम उसको रिपेयर, मिक्सी खराब हो गई रिपेयर करवाया, शूज खराब हो गए सही करवाया, तो सही करवाने को रिपेयर करवाना बोलते हैं, ठीक करवाना। रिपेयर करवाना ठीक करवाना होता है ना। कोई चीज टूटी फूटी है, मरम्मत वगैरह करवाना, रिपेयर करवाना, मरम्मत करवाना होता है। तो मरम्मत करवाना, तोड़फोड़ को ठीक करवाना, वो होता है रिपेयर, ठीक है। अब रिपेयर कोई और क्या होता है, कॉबलर क्या करता है, कॉबलर होता है ना जूते ठीक करने वाला, जो मोची होता है उसको कॉबलर। कॉबलर क्या करता है, हमारे शूज को मेंड करता है, मेंड करता है ना। तो मेंड होता है रिपेयर करना। रिपेयर करना और क्या होता है, फिक्स, समस्या का सॉल्यूशन करना, रिपेयर करना होता है, सॉर्ट आउट करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना या फिक्स करना, उसको बोला जाता है, ठीक है। हील करना, क्योर करना, ये सब इसके सिनोनिम में होंगे। ठीक करना, देखो हील करना, घाव हो गया उसको हील कर दिया, थोड़ा सा ठीक हो गया, क्योर कर दिया, घाव हो गया ठीक हो गया, समझ रहे हो, तो उसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है रेमेडी, उपचार करना, है ना। ट्रीटमेंट, उपचार करना। तो घर का रिपेयर होता है तो घर का ट्रीटमेंट होता है कि घर को मेंड किया जाता है, फिक्स किया जाता है, सॉर्ट आउट नहीं ना, इसलिए रिपेयर यहाँ पे वर्ड अलग है और ये सारे वर्ड्स अलग है। एमबी के सिनोनिम सब करवा चुकी हूँ, आप देखिएगा एमबी खोलकर, जो कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो मेरे सेशन में नहीं आया, क्योंकि मैं एसएससी के सारे सिनोनिम्स आपको हमेशा करवाती हूँ, ठीक है।
हाँ, पंक्चर, पंक्चर ठीक करना वही होता है यार, मरम्मत करना, मेंड करना, फिक्स करना, सॉर्ट आउट करना, रेमेडी करना, हील करना, क्योर करना, रिपेयर करना, ट्रीट करना। ठीक है, चलिए सारे हो गए, कोई वर्ड अगर रह गया है तो बता दो। इंप्रूव लिख सकते हो यहाँ पर, है ना। अगले वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अब हटा रही हूँ इसको। नंबर 3 यहाँ पे खत्म हो गया, नंबर 4 आपके सामने आ गया। जल्दी से आप करिए, एक बार मेरा चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे लैपटॉप पे, मैं वो करती हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, इवन मोस्ट केयरफुल रिसर्चर कैन नॉट प्रिडिक्ट द पॉसिबल फ्यूचर रेमिफिकेशन ऑफ हिज फाइंडिंग। यहां तक कि इवन जब भी आता है स्टार्टिंग में वो एम्फेसिस करने के लिए आता है, तो बोल रहा है यहां तक कि मोस्ट केयरफुल रिसर्चर, सबसे ज्यादा केयरफुल रिसर्चर भी है, यहाँ बहुत ज्यादा केयरफुल रिसर्चर्स भी जो है ना वो प्रिडिक्ट नहीं कर देते। प्रिडिक्ट करना क्या होता है, कयास लगाना, अनुमान लगाना, ठीक है, कि द पॉसिबल फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। रेमिफिकेशन हमारा वर्ड है, ऑफ हिज फाइंडिंग्स, उसकी जो फाइंडिंग्स हुई है उसका पॉसिबल फ्यूचर को वो नहीं कर सकते हैं प्रिडिक्ट, ये बोला गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब यूसेज आएगा, यूसेज यानी उपयोग होता है, यूजेज यानी उपयोग। डेवलपमेंट्स होता है, तो डेवलपमेंट यानी क्या होता है, विकास। डेवलपमेंट इज विकास, तो विकास है क्या ये। कॉन्सिक्वेंसेस यानी क्या होता है, परिणाम। और कंक्लूजन यानी होता है निष्कर्ष। ठीक है, अब बताइए आंसर क्या होगा इसका। रेमिफिकेशन का राइट वर्ड होता है, रेमिफिकेशन का राइट आंसर मतलब क्या होता है, रेमिफिकेशन मतलब क्या होता है, परिणाम, और परिणाम मतलब क्या होता है, रिजल्ट। तो रेमिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, रिजल्ट। इसका मीनिंग रिजल्ट नहीं है, इसका मीनिंग रिजल्ट नहीं है, इसका मीनिंग रिजल्ट है, और निष्कर्ष जो है वो रिजल्ट के सेंस में यहाँ पे काम नहीं करेगा। जब हमें दोनों में से चॉइस करनी है तो सबसे पहला आंसर वो होगा, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, हाँ कॉन्सिक्वेंसेस होगा, और जो हमारा ये दूसरा वर्ड है कंक्लूजन, ये नहीं होगा। ठीक है, कंक्लूजन। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जब ये दोनों सिनोनिम है, लेकिन पहला प्रेफर किसको करेंगे, कॉन्सिक्वेंस को। क्यों, क्योंकि रेमिफिकेशन यानी परिणाम और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष होता है। जो भी बातें चल रही थी उसका निष्कर्ष क्या निकला। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारा चॉइस नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो हम इस पे जा सकते थे। एनीवे, अब रिजल्ट जो होता है, परिणाम यानी कि रिजल्ट जो होता है परिणाम होता है। अब रिजल्ट के जो और सिनोनिम होते हैं वो क्या होता है, रिजल्ट यानी आउटकम, आउटकम यानी परिणाम, रिजल्ट यानी परिणाम। आफ्टरमैथ होता है एक, आफ्टरमैथ यानी क्या होता है, परिणाम। ठीक है, आफ्टरमैथ यानी परिणाम, आउटकम यानी परिणाम, रिजल्ट यानी परिणाम। इफेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, इफेक्ट यानी परिणाम या प्रभाव। अपशॉट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है परिणाम, है ना, रेमिफिकेशन यानी परिणाम। और क्या हो सकता है, बताइए बताइए। सोल्यूशन, हाँ सोल्यूशन भी हो सकता है यानी परिणाम। सोल्यूशन, निष्कर्ष, कंक्लूजन आ सकता है ना। अब सोल्यूशन अगर ऑप्शन में हो और कॉन्सिक्वेंस हो तो सोल्यूशन यानी क्या होता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन यानी कि सुझाव। सॉरी, सोल्यूशन को हिंदी में क्या कहेंगे, आउटपुट, हाँ आउटपुट लिखेंगे। सोल्यूशन यानी क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो सुलटारा जो होता है, तो सोल्यूशन फिर नहीं आएगा ना इस तरीके से, इसीलिए कंक्लूजन जो है हमारे राइट आंसर में यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, आउटकम, आफ्टरमैथ, रिजल्ट, आउटपुट, इफेक्ट, अपशॉट, सोल्यूशन, ये सब हम लोग कर चुके हैं ना। रिपरकशन, रिपरकशन भी यही होता है, तो रिपरकशन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रिपरकशन यानी रिजल्ट, आउटकम यानी रिजल्ट, आफ्टरमैथ यानी रिजल्ट। ठीक है, हाँ बैकलैश, यस बैकलैश भी इसी का सिनोनिम होता है, बैकलैश भी आएगा। यस, एक्शन का रिएक्शन। अब देखो एक्शन का रिएक्शन होता है, रिएक्शन यानी कई बार जवाबदेही भी होती है, जैसे रिटेलिएट, तो रिटेलिएट क्या होता है, जवाबदेही होता है। तो अब अगर ऐसे चीजें आ जाती हैं ऑप्शन में तो फिर ये गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे।
नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या, डेवलपमेंट है, कॉन्सिक्वेंस है, कंक्लूजन है। तो सारे वर्ड्स आ रहे हैं, इतने कोई देखो कंक्लूजन ही है जिसके ये सारे सिनोनिम्स होते हैं। यूज यानी उपयोग करना, कंज्यूम करना होता है, एग्जॉस्ट करना होता है, और डेवलपमेंट यानी विकास होता है, और कोई ऐसा नहीं है जिसके हम सिनोनिम्स करें। तो अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं। हाँ, कॉरोलरी आ जाएगा बेटा, एंडोर्समेंट रिजल्ट नहीं होता है, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट, ग्रेजुएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 का मैं चाहूंगी आप सब इसका आंसर दे बिल्कुल परफेक्टली। देखो गाइस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ड मोमेंटस, मोमेंटस वर्ड लिखा हुआ, और एक और वर्ड होता है मोमेंटरी, जिसको देखने में एकदम काफी एक जैसे दोनों लगते हैं, मोमेंटरी, ठीक है, मोमेंटरी और मोमेंटस। हाँ, बुक में इसका चैप्टर, ये जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन लाइन वाइज है। आप प्लीज, मैं कल पेज नंबर आप लोगों को बता पाऊंगी, ठीक है। हाँ, बाय प्रोडक्ट उसका आंसर होता है, उसका बाय प्रोडक्ट होता है रिजल्ट, इसी का बाय प्रोडक्ट है, ये इसी का रिजल्ट है, इसी का रैमिफिकेशन है, इसी का परिणाम है, इसी का सीक्वल है, ये इसी का ही इफेक्ट है, इसी का अपशॉट है, इसी का आउटकम है, उसी को बोला जाता है। हाँ, ये वर्ड मैंने इसलिए दिया, मोमेंटस क्या होता है, मोमेंट्री होता है, या मेमोरेबल होता है, या मेलनकली होता है, या इंपॉर्टेंट। ग्रेजुएशन डे इज डैश डे फॉर मोस्ट स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए कैसा है। अब अगर हमें नहीं आता तो हम मान लेंगे मेमोरेबल भी हो सकता है, हम इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, अरे हैक्टिक भी हो सकता है, बिजी डे, उस दिन इधर भागो उधर भागो बहुत काम होता है, तो ये भी हो सकता है। या फिर मेलनकली, अब मेलनकली यानी सैड होता है, तो सैड तो ऑब्वियसली नहीं होगा, है ना। मेलनकली सबसे पहले कर देते हैं, बताओ मेलनकली जो हमारा वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है। मेलनकली जो हमारा वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, सैड। सैड यानी दुखी, दुखी यानी ग्लूमी, सैड, ग्लूमी, मोरस, ये सारे, मर्की, ये सब इसके सिनोनिम होते हैं। अनहैप्पी, अनप्लेजेंट, है ना, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं सैड के। अगर आप दुखी हैं तो आप मेलनकलिक हैं, आप कैसे हैं, सैड है, आप कैसे हैं, अनहैप्पी हैं, आप कैसे हैं, ग्लूमी है, मर्की है, अनहैप्पी है, मोरस हैं, डिप्रेस्ड हैं, डिजेक्टेड है ना, ये सब दुखी व्यक्ति है। ये सारे कैसे व्यक्ति हैं, दुखी व्यक्ति है। सॉरोफुल है, सॉरोफुल है, मोर्नफुल है। रोज करते हैं हम ये सारे वर्ड्स, और रोज आप लोग मेरा सेशन देखोगे ना, आपको इन वर्ड्स की यूं प्रैक्टिस हो जाएगी, यूं, क्योंकि रोज आते हैं ये वर्ड्स, रोज, हर रोज बिना रुके, क्योंकि ये सारे ही वर्ड्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है सैड का ग्लूमी नहीं आया, इस बार मोर्नफुल आ गया, या कभी डिजेक्टेड आ जाता है, कभी मोरस आ जाता है, मर्की आ जाता है, आते ही यही है, घुमा फिरा के वर्ड्स यही आते हैं, और जो आते हैं वो हम लोग रोज अपने क्लास में करते जाते हैं, ठीक है ना। सबका कमेंट जा रहा है, दिखाई दे रहा है बेटा। अगर कोई बात अगर अलग से बोलेंगे तो प्लीज बोल दो, ठीक है। मिजरेबल, मिजरी नहीं, मिजरी यानी दुख होता है, तो मिजरेबल कैसा पर्सन, दुखी पर्सन, मिजरेबल पर्सन। ये सब जितने वर्ड्स मैंने बोर्ड पर लिखे हैं सब दुखी का सिनोनिम है, सब दुखी का सिनोनिम है, ठीक है। हाँ, ब्लैक, डार्क, डिस्पेयर, राइट, सारे दुखी का सिनोनिम हो गया। अब मैं ये सारे हटा रही हूँ, अब हम दूसरे वर्ड्स पे, अब दुखी तो दिन था ही नहीं उसका, इसको मैं हटाऊंगी। हाँ, जॉयलेस, ग्रीव, ये सब भी हो जाएगा, सलन, ब्लीक, ठीक है। चलिए, सैड के हो गए सारे वर्ड्स, हटा रही हूं मैं सारे। अब हम लोग दूसरे वर्ड को लेते हैं। दूसरा हमारा वर्ड कौन सा है, मेमोरेबल या मोमेंटस। सबसे पहले हम लेंगे मोमेंटस को, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो गाइज, मोमेंटस का मीनिंग जानना इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम आपको बहुत सारे आते हैं। मोमेंटस यानी क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो कैसा हो, महत्वपूर्ण हो। तो ग्रेजुएशन डे जो होता है वो हर स्टूडेंट्स के लिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए कैसा होता है, मोमेंटस डे होता है, महत्वपूर्ण डे होता है, ठीक है, ठीक है। ग्रीव्ड, ग्रीव्ड होगा अनहैप्पी, और ग्रीफ यानी क्या होगा, दुख, तकलीफ, तो दुखी के लिए आ रहा था अभी, है ना, इसलिए। हाँ, डाउन हार्टेड दुखी के लिए आएगा, बिल्कुल सही। हाँ, तो महत्वपूर्ण, अब महत्वपूर्ण का मतलब क्या हो गया, अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है तो कैसा है, सिग्निफिकेंट है। अब कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर बता दो अपने आप से, सिग्निफिकेंट। भले से आपने पहले गलत बताया होगा, पर अब बताइए सही आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, कोई चीज अगर इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, तो आपके लिए कैसा हो गया वो,
वो आपके लिए हो गया बहुत ज़रूरी। हाँ, बहुत ज़रूरी आपके लिए वो दिन हो गया। हाँ, बिल्कुल सही, ऑब्लिगेटरी, नेसेसरी, अभी तो आ जाएंगे आपको सारे, है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया? इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट के सिनोनिम क्या होता है? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट होता है और क्या होता है? असेंशियल होता है। असेंशियल यानी इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्ड, सॉरी असेंशियल एल लगेगा, है ना। रिक्वायर्ड जो जरूरी है, नीडफुल जो जरूरी है, ठीक है, ऑब्लिगेटरी जो जरूरी है, ये सब इंपॉर्टेंट के सिनोनिम में अलग अलग सिचुएशन में आते हैं। कंपलसरी यानी अनिवार्य होता है कि अनिवार्य है, अगर कोई चीज़ अनिवार्य है तो वो कैसा है? अनअवॉइडेबल है। अगर कोई चीज़ अनअवॉइडेबल है तो उसको आप टाल नहीं सकते। अगर कोई चीज़ आपको अनअवॉइडेबल लगती है तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? इनएविटेबल बोल सकते हैं, जिसको हम टाल नहीं सकते हैं, है ना। ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है, ये सारे सिनोनिम्स इसके होते जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट के। और बताओ, और रेड लेटर डे कैसा दिन हो जाता है? मोमेंटस डे, तो रेड लेटर डे, इसके लिए ईडियम यहाँ पे बता दिया है। किसने बताया है? ऊपर नाम चला गया, अमन पंडित ने। वेरी गुड बेटा, है ना। डिस्पेंसिबल है, बिह्यूव है, हाँ, असेंशियल है, यूजफुल है, फ्रूटफुल है, एग्जैक्टली। इंडिस्पेंसिबल होगा, एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाहिए था। मेमोरेबल क्यों नहीं होगा? लेट मी टेल यू, ठीक है। देखो, मेमोरेबल यानी क्या होता है? यादगार, है ना। अब हमें दिन तो आपका वो यादगार भी हो सकता है और दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, पर हम क्या कर रहे हैं? सिनोनिम कर रहे हैं। तो हम मोमेंटस का हमें सिनोनिम, भावनाओं पे मत जाइए, वर्ड पे जाइए। क्वेश्चन कैसा है? आपको भावनाओं में डुबो के आपका आंसर गलत कराने के लिए एकदम तैयार है बेटा। सुमित, एक बार में मुझे समझ में आ जाती है, ठीक है। तो मेमोरेबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम सिनोनिम्स कर रहे हैं। सिनोनिम्स क्या कर रहे हैं? सिनोनिम्स। तो मोमेंटस का सिनोनिम इंपॉर्टेंट होता है, मत बहिए भावनाओं में, ठीक है। मेमोरेबल इसका सिनोनिम नहीं है, इसलिए अलग से अगर सिर्फ फिलर में आता तो आप मेमोरेबल लिख देते, ठीक होता। आप इंपॉर्टेंट लिख देते, ठीक होता, है ना। या आप लिख देते स्पेशल तो भी ठीक होता, राइट। पर इसका राइट आंसर वो होगा जो इसके लिए सिनोनिम है। समझ रहे हो? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। नमस्ते 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 लेट आने वालों को, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ एग्जाम में ऐसे नहीं आते। क्यों नहीं आते एग्जाम में? ये कहाँ से आए? एसपी बख्शी के क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस का मजा लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस अगर करते जाएंगे तो हाँ, एकदम हमें भावनाओं में नहीं बहना है। भले से ही कितना बहाने को तैयार रहे, अरे पढ़ोगे ग्रेजुएशन डे कैसा होता है? हाँ, मेरे लिए तो बहुत मेमोरेबल होता है, निकल लिए लिख के। अरे भाई ध्यान दे लो, ये पूछ ही नहीं रहा कि तुम्हारे लिए कैसा होता है, ये बोल रहा है ये शब्द है, इसका सिनोनिम बता दो। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट लगाओ, आंसर पाओ, बाहर आगे बढ़ जाओ, ठीक है। समझे? जो कॉपी पेस्ट कर रहे थे कहाँ गए भाई साहब? चले? हाँ, तो यहाँ पे हो गया हमारा। अब मोमेंटस का कर लिया, अब हम लोग मेमोरेबल पे आते हैं। कोई लोग बोल रहे हैं मैम मोमेंट्री भी बता दो। एक सेकंड में बता देती हूँ मोमेंट्री क्या होता है। देखो, मोमेंट्री क्या होता है? मोमेंट्री होता है क्षणभंगुर, थोड़े समय के लिए। अभी हम लोगों ने कल कहीं पर इस वर्ड को किया है, वैसे हम लोग रोज ही ऑलमोस्ट बहुत सारे वर्ड करते हैं। अगर कोई चीज़ मोमेंट्री होती है तो वो ट्रांजाइंट होती है, यानी थोड़े समय के लिए होती है। वो ट्रांजिटरी होती है, यानी थोड़े समय के लिए होती है। वो शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी थोड़े समय के लिए होती है। वो इवेंशेंट होती है, यानी थोड़े समय के लिए होती है। कोई और वर्ड अगर रह जाए तो आप लोगों की ड्यूटी है, लिखते जाइएगा। इवेंशेंट होती है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए आगे पढ़ेंगे। हाँ, टेम्पररी है, एकदम टेम्पररी भी लिख दूंगी। टेम्पररी है यानी कि थोड़े समय के लिए है। आज है, कल का क्या भरोसा, हो ना हो, उसी को टेम्पररी बोला जाता है, उसी को ये बोला जाता है मोमेंट्री, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों ने ये कर लिया और हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। अब हमारे पास बचता है मेमोरेबल। सबसे पहले हम लोग करेंगे मेमोरेबल। अगर कोई चीज़ मेमोरेबल होती है तो वो ऐसी होती है, यादगार होती है, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। फ्लीटिंग इसी में आ जाएगा बेटा, है ना। फ्लीटिंग लिखा भी किसी ने। फ्लीटिंग क्या होता है? उड़ने वाला, तुरंत उड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, हटा रही हूँ मैं वो सारे वर्ड्स। अब हमारे हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा वर्ड मेमोरेबल है। मेमोरेबल को अब हम लोग करने वाले, हटा रही हूँ। मेमोरेबल यानी क्या होता है? कोई चीज़ ऐसी जिसको हम भूला ना सके, यादगार। हमारा मेमोरेबल दिन होता है कि नहीं होता? ये वाला यादगार, ठीक है। तो अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल
या अनफॉरगेटफुल, दोनों हो सकता है। अनफॉरगेटेबल, जिसको भुलाया ना जा सके। अनफॉरगेटेबल या अनफॉरगेटफुल एक ही तरीके के वर्ड है, जिसको भुलाया ना जा सके। ही इज ऑलवेज अनफॉरगेटफुल फॉर मी, वो मेरे लिए हमेशा अनफॉरगेटफुल है भाई, मैं उसको कभी नहीं भुला सकती हूँ। वो मेरे लिए कैसा है, कैसा है वो मेरे लिए, इनडेलेबल है, जिसको मैं कभी मिटा नहीं सकती, वो मेरी मेमोरीज में हमेशा रहने वाला है, उसको मैं नहीं मिटा सकती हूँ। इनडेलेबल है, मिटाने लायक नहीं है, हमेशा वो मेरे लिए कैसा है, स्पेशल है, स्पेशल है, मैं उसको मिटा नहीं सकती हूँ, विशेष है। एक वर्ड होता है सिग्नल। अब कहेंगे मैम व्हाट्सएप की तरह एक ऐप है, एग्जैक्टली, वाई उसका नाम सिग्नल ही है। सिग्नल का मतलब क्या होता है बेटा जी, सिग्नल का मतलब होता है कुछ ऐसा जो हमेशा हमें किसी चीज की याद दिलाए। हिंट होता है ना, तो मेमोरेबल है कोई चीज, सिग्नल है कोई चीज स्पेसिफिक है। सिग्नल हमेशा स्पेसिफिक के सिनोनिम में आता है, अनफॉरगेटेबल के लिए आता है, ठीक है, उसे बोला जाता है। तो सिग्नल हो गया, स्पेशल हो गया, अनफॉरगेटेबल हो गया, नेवर टू बी फॉरगॉटन। हाँ, एक वर्ड होता है नेवर टू बी फॉरगॉटन, जिसको हम कभी भी नहीं भुला सकते। उस चीज को क्या कहते हैं, मेमोरेबल कहते हैं। क्या लिखा था, फॉरगॉटन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। नंबर 6 आपके सामने ये रहा, forthrightness in speech may not always be a desirable quality। forthrightness, अब ये क्या होता है, आउटस्पोकननेस होता है, ऑब्लिकनेस होता है, मेंडासिटी होता है, या इक्विवोकेशन होता है, ठीक है। अब भैया ऐसा है, हमारे सामने 5 शब्द आ गए हैं और पांचों शब्द ऐसे हैं जो हमें चांद तारे दिखाने के लिए काफी हैं दिन में, क्योंकि एक भी ना आए ऐसा हो सकता है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। फोर्थराइटनेस क्या होता है, जरूरी है जानना। यहाँ पर हमें एक एक्सपर्ट मिल गए हैं, सुमित जी गुप्ता, जिन्हें बोला जा रहा है कॉपी पेस्ट में काफी एक्सपर्ट माने जाते हैं। जब भी आप लोगों को जरूरत हो कॉपी पेस्ट की तो हम इनसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है। चलिए, बुक में स्पेस नहीं है नोट करने के लिए, तो किसने कहा आप बुक में नोट करिए, अरे बुक है वो ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है, अपना रजिस्टर बनाइए, नोट करिए, ठीक है। चलो, नंबर 6 को स्किप करोगे आप, एग्जाम में स्किप ना करो, उसके लिए मैं आपको बता दूं, ये वर्ड आपके सिनोनिम्स बहुत सारे आते हैं आपको इसके। फोर्थराइटनेस का मतलब क्या होता है अभी जान जाओगे, चुटकी बजा के, यूं ही बहुत आराम से। ये शब्द सुना है क्या किसी ने, अपराइट, नहीं सुना है तो ये शब्द सुना है ऑनेस्ट, ये शब्द सुना है सिंसियर, ये शब्द सुना है फ्रैंक, ये शब्द सुना है ओपन, ओपननेस, ओपन माइंडेडनेस, सुने हैं कि नहीं सुने हैं, जल्दी से बताइएगा। खुले विचारों वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति, सीधी बात, नो बकवास करने वाला व्यक्ति, एकदम सीधे सीधे, एकदम सीधे सीधे बोलने वाला। हाँ, आउटस्पोकन व्यक्ति, स्ट्रेट टू द पॉइंट, एकदम बिना घुमा फिरा के। स्ट्रेट टू द पॉइंट, एकदम सीधे सीधे, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। ठीक है, एकदम सीधे सीधे बात करने वाला। सुना है कि नहीं सुना है भाई, सुना है, एकदम जिसने सुना है लिख के बताओ कि भाई हाँ हमसे सुना है, क्योंकि ये वर्ड हो ही नहीं सकता कि आपने ना सुना। कोई व्यक्ति ऑनेस्ट है तो कैसा है, कैंडिड है, कैसा है, लॉयल है, कैसा है, फ्रैंक है, कैसा है, सिंसियर है, कैसा है, ओबीडियंट है, फेथफुल है, जिस पे भरोसा किया जा सके, वैसा है ना। तो भाई फोर्थराइटनेस क्या होता है स्पीच में, फोर्थराइटनेस का मतलब क्या, स्पीच में ओपननेस, स्पीच में खुलापन, स्पीच में ऑनेस्टी, स्पीच में ईमानदारी की बात हो रही है। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ। फोर्थराइटनेस इन स्पीच, स्पीच में खुलापन, स्पीच में ईमानदारी, में नॉट ऑलवेज बी अ डिजायरेबल क्वालिटी, हो सकता है, मे नॉट, हो सकता है कि ना हो, क्या, हमेशा एक डिजायरेबल क्वालिटी, एक इच्छा, हमेशा इच्छा नहीं होती कि हम स्पीच में क्या रखें, हम स्पीच में खुलापन रखें, ये हमेशा इच्छा नहीं होती, ठीक है।
एकदम पूछ सकते हैं आप, लेकिन एक बार में पूछोगे तो भी पता चल जाएगा बेटा जी। सुमित आप ही को बोल रही हूं मैं, समझ गए? बार बार मत करो, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं, इन सबको पता है मैम इनके आंसर्स देती है, नोबडी डज दिस, ठीक है? प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, क्योंकि एक ही एक मैसेज आता है ना तो वो सब लोगों को चकरा देता है, फिर अपनी बात आप नहीं कह पाते, फिर ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या मैसेजेस देखने चाहिए, नहीं, क्योंकि कॉपी पेस्ट होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसलिए आई होप आप इसको बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते। तो आउटस्पोकननेस आ गया। आउटस्पोकननेस यानी फ्रैंकनेस, यानी ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी, यानी कैंडिडनेस, यानी लॉयल्टी, यानी ओपननेस, ठीक है? यानी सिंसेरिटी, यानी ओबीडियंस, ओबीडियंस यानी ये क्या बोलते हैं, फेथफुलनेस। समझ गए? इसे बोला जाता है। चलें, हटा रहे हैं इसको। अब आते हैं ऑब्लिकनेस पे। ऑब्लिकनेस सुना है कि नहीं सुना है बताइए? बहुत सारे लोग बोलेंगे एकदम नहीं सुना है। ऑब्लिक सुना है कि नहीं सुना है? जैसे कि मेरा हाउस नंबर है, गलत बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा, 47/477, ठीक है? ये मेरा है, तो इसके बीच में क्या लग रहा है? ऑब्लिक। इसे ही बोला जाता है ऑब्लिक। और ऑब्लिक को क्या बोला जाता है? स्लैश भी बोला जाता है, स्लैश बोला जाता है, ऑब्लिक बोला जाता है, ठीक है? ओके। अब ऑब्लिक क्या होता है? ऑब्लिक एक टेढ़ा लाइन है, तिरछा लाइन है। ऑब्लिकनेस माने क्या हो गया? तिरछा लाइन, स्लैंटिंग। टेढ़ी लाइन को स्लैंटिंग बोला जाता है ना, स्लैंट वाली लाइन है, टेढ़ी लाइन है, तो स्लैंटिंग बोल दिया, स्लोपिंग बोल दिया, जो कि एक सॉरी है ना, एट एन एंगल होता है, किसी एंगल पे होता है, तो एंगल पे बोल दिया इसको हमने, है ना? स्लोपिंग हो गया, स्लैंटिंग हो गया, स्लैशिंग हो गया, ठीक है? झुका हुआ है, हाँ, इंक्लाइन बोल सकते हैं, एग्जैक्टली। झुका हुआ है, झुका हुआ है, ध्यान रखिएगा, इंक्लाइंड। हाँ, गलत बताया मैंने, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं पहुंच लो, मिलेगा नहीं, क्योंकि जयपुर में ऐसे नंबर्स होते हैं, इसलिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। टिल्टेड। टिल्टेड क्या होता है? यही होता है टिल्टेड, तिरछी लाइन। ऑब्लिक यानी क्या होती है? टेढ़ी लाइन। टेढ़ी लाइन है तो टिल्ट किया गया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया, थोड़ा सा स्लैंट बना दिया गया, थोड़ा सा एंगल बना दिया गया, समझ रहे हैं? उसको बोला जाता है एट एन एंगल, एंगल पे बना हुआ है, ठीक है? डिक्लाइन नहीं, डिक्लाइन करना रिफ्यूज करना होता है, डिक्लाइन नहीं होगा, ठीक? चलिए, फीबल कहां से आ जाता है बार बार बेटा? दर्शन, फीबल यानी कमजोर, फीबल यानी वीक, फीबल यानी थिन, है ना? तो कमजोर नहीं आएगा, वल्नरेबल, वीक, कमजोर होता है, यहाँ पे मत लिखो, ठीक है? चलिए बढ़ लेंगे आगे इसी के साथ। अब हम लोग चलेंगे मेंडासिटी पे, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये तो टिल्टेड टिल्टेड था, ठीक है, इसलिए इसको हटा दो। अब है मेंडासिटी। व्हाट इज मेंडासिटी? मेंडासिटी क्या होता है भाई? मेंडासिटी इज जस्ट एन ऑपोजिट टू ऑनेस्टी। अगर आप ऑनेस्ट है तो आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं तो आप सीधा बोलते हैं, सच बोलते हैं, ओपन है, फ्रैंक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन अगर आप ईमानदार नहीं है तो आप अईमानदार है। अईमानदार इज नो वर्ड, तो अईमानदार कैसा व्यक्ति होता है? धोखेबाज। यानी कि आप मेंडासिटी है अगर आपके अंदर, तो मेंडासिटी क्या होती है? डिसऑनेस्टी। अब डिसऑनेस्टी सबको आता है, मेंडासिटी यानी धोखेबाजी, धोखेबाजी, ठीक है? मेंडासिटी यानी धोखेबाजी, ठीक है? इनसिंसियरिटी, ठीक है? अब डिसऑनेस्टी हो गई, डिसओबीडियंस हो गया, ठीक है? डिसऑनेस्टी, इनसिंसियरिटी, राइट? अनट्रूथफुलनेस। अब ये तो सारे मैं ऑपोजिट बता रही हूँ, तो धीरे इसका कोई रियल वर्ड भी होता होगा, एग्जैक्टली होता है। कैसा व्यक्ति? कैसा व्यक्ति? डिसीटफुल, धोखेबाज, डिसीट, धोखा देने वाला डिसीटफुल होता है ना? तो डिसीटफुलनेस यानी धोखेबाजी, ठीक है? डिसीटफुल, डिसेप्शन, धोखेबाज, डिसेप्शन, धोखेबाजी, फ्रॉड, फ्रॉड्यूलेंस, धोखेबाजी, फेक, धोखेबाजी, ठीक है?
क्लोज माइंडेड, धोखेबाजी, एग्जैक्टली। हाइपोक्रेसी, धोखेबाजी, बोलना कुछ और करना कुछ और, हाइपोक्रेसी होता है, ठीक है, तो बोलेगा कुछ करेगा कुछ, हाइपोक्रेसी, धोखेबाजी, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, डिसइंजेनियसनेस हो सकता है, इंजेनियसनेस, देखो इंजेनियसनेस, ये क्या होता है, ऑनेस्टी, ईमानदारी। जेन्युइननेस होता है, जेन्युइन व्यक्ति ना, ऑनेस्ट व्यक्ति, जेन्युइन व्यक्ति है ना, उसको बोला जाता है। उसी का जस्ट ऑपोजिट है इंजेन्युइस, सॉरी उसी का जस्ट ऑपोजिट, ये जो वर्ड है उसी का ही है। अब इसी में डिस लगा दो, DIS, तो ऑनेस्टी ये था, अभी डिसइंजेनियसनेस यानी धोखेबाजी हो गया, फ्रॉडुलेंस हो गया, ठीक है, धोखेबाजी के सारे वर्ड है। अब है इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन लास्ट वर्ड, इक्विवोकेशन इस पेज का, ठीक है। हाँ, मिस रिप्रेजेंटेशन यही होता है, धोखेबाजी करना, है ना। अब इक्विवोकेशन क्या होता है भाई, जल्दी से हटाएंगे इन सबको, अब इक्विवोकेशन देखते हैं। इक्वी यानी क्या होता है, दोनों, ठीक है, और वोक यानी वोकल यानी साउंड होता है, दोनों साउंड निकल रहे हैं, यानी कि अनक्लियर है कोई चीज, अनक्लियर है। अनक्लियर को अब नाउन बना के कैसे बोलेंगे, अनक्लैरिटी, जहां पे क्लैरिटी ना हो, यानी क्या हो गया, इक्विवोकेशन का मतलब अस्पष्टता, अस्पष्टता, अस्पष्टता का मतलब क्या हो गया, वेग, वेग होता है ना, वेग, वेग यानी अस्पष्ट, तो वेगनेस है ना, एम्बिगिटी होता है, एम्बिगियस होता है, तो एम्बिगिटी लिख दो, वेगनेस यानी अस्पष्टता, एम्बिगिटी, अस्पष्टता, ठीक है। हाँ, वेगनेस, विवाइल्डरेंस क्या होता है, विवाइल्डरिंग क्या होता है, कंफ्यूज करने वाला हो सकता है, हो सकता है। हाँ, इसी को एम्बीवैलेंस भी कहते हैं, एम्बीवैलेंस, दो विचार एक साथ आ रहे हैं, अनक्लियर हैं, अस्पष्ट हैं, क्या करें क्या ना करें, है ना, तो इसे कंफ्यूजन भी बोल सकते हैं कई बार, और इसी को विवाइल्डरनेस भी बोल सकते हैं, है ना। हाँ, कंफ्यूजन होता है तो ऑब्सक्योरिटी बोल सकते हैं, राइट, ऑब्सक्योरिटी है। और क्या हो सकता है, एक और वर्ड होता है ऑब्सक्योरिटी से ही रिलेटेड। चलिए, यहाँ पे अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, इक्विवोकेशन, अनक्लैरिटी की बात कर रहे थे। हाँ, परप्लेक्सिटी हो सकता है, एग्जैक्टली, विवाइल्डरनेस हो सकता है, कंफ्यूजन के लिए आता है, एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, है ना, तो अनक्लियर है, अनक्लियर है, एम्बिगिटी है, ठीक है, कंफ्यूजन है, परप्लेक्सिटी है। चलिए अगले वाला क्वेश्चन पे चल रहे हैं, आप कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो गया है, खत्म करते हैं सारे कंफ्यूजन को, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सच कंडक्ट, कंडक्ट यानी क्या होता है, बिहेवियर, और बिहेवियर यानी क्या होता है, व्यवहार। ऐसा जो बिहेवियर है, ऐसा जो व्यवहार है, उसकी बात कर रहे हैं। क्या है, डिसनाइज, डिसनाइज क्या लिखा हुआ है, ये डिसनाइज मतलब क्या होता है, तरफ पहुंचना, किसी की तरफ पहुंचना, है ना, किधर, रेप्रीमेंड। ऐसे कंडक्ट को आवश्यकता होती है किसकी, रेप्रीमेंड की, किसकी आवश्यकता होती है, रेप्रीमेंड की। बैगर डिस्क्रिप्शन क्यों लिखा है भाई, बैगर डिस्क्रिप्शन माने कुछ ऐसा जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, है ना, कुछ ऐसा जो बहुत ही अच्छा हो, उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। प्रेज यानी क्या होता है, तारीफ, प्रेज यानी तारीफ। पनिशमेंट यानी सजा, रिव्यूक यानी डांटना फटकारना, और रिवॉर्ड यानी क्या होता है, रिवॉर्ड यानी क्या होता है, इनाम, एग्जैक्टली। चलो सारे वर्ड्स आ गए सबको, आप सिनोनिम्स बताएंगे, आंसर भी बताएंगे, है ना। आंसर क्या है, रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड की जरूरत होती है। आप भावनाओं में मत बहना, ऐसे बिहेवियर को इनाम भी मिल सकता है, सजा भी मिल सकती है, प्रेज भी मिल सकता है। अगर आप भावनाओं में चले गए तो ऐसा हो जाएगा। बट क्वेश्चन आपको बार बार दिखा दिखा के कह रहा है, भैया हमें भावनाओं में नहीं बहना है। क्यों, क्योंकि हमें एक शब्द दिया गया, हमें उसके सिनोनिम पे जाना है। रेप्रीमेंड यानी क्या होता है, रेप्रीमेंड अगर हम करते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं, स्कोल्ड कर देते हैं, एग्जैक्टली, डांट देते हैं। रेप्रीमेंड करना यानी रिब्यूक करना, रिब्यूक करना यानी क्या करना, स्कोल्ड करना, स्कोल्ड करना यानी क्या करना, डांट देना। कई बार इसको हम इंसल्ट कह देते हैं। अगर हम किसी को इंसल्ट कर देते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, ह्यूमिलिएट कर देते हैं, शर्मिंदगी कर देते हैं, उसको एम्बैरस कर देते हैं, है ना। तो ये सारे इसके सिनोनिम लाइन से होते जाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे सारे एक्सपर्ट आ जाएंगे क्योंकि ये हमारी क्लास का तो फेवरेट वर्ड है। जब तक हम किसी को कंडेम ना करें, जब तक हम किसी को इंसल्ट ना करें, क्रिटिसाइज ना करें, है ना, तब तक ये क्लास जो है हमारी पूरी होती नहीं। क्रिटिसाइज करना यानी कि सेंज्योर करना, क्रिटिसाइज करना, सेंज्योर करना, चेस्टाइज करना, और क्या, चेस्टाइज करना, और क्या करना, चाइड करना, और क्या रह गया, क्या रह गया, बताओ बताओ, और क्या रह गया भाई? आना नहीं है, एक वर्ड है मुझे जो आ नहीं रहा है। विलीफाई तो हो जाएगा, एक वर्ड है जो चेस्टाइज के साथ बोलती हूँ मैं, कास्टिगेट। देखो मिला दिया इन्होंने, चास्टिगेट कर दिया सुमित ने इसको, है ना, कास्टिगेट होता है, कास्टिगेट करना, विलीफाई करना यानी किसी को इंसल्ट करना, किसी को डीफेम करना। डीफेम करोगे यानी नाम खराब करोगे उसका, डीफेम कर दिया, डीग्रेड कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया, है ना, डी वैल्यू कर दिया, सब होते जाएगा। जितने सिनोनिम लिखे हुए हैं सब रिब्यूक के, डांटना, फटकारना, इंसल्ट करना, आलोचना करना के सिनोनिम है। बी लिटिल हो सकता है, एग्जैक्टली क्यों नहीं हो सकता है? बी लिटिल करना किसी को छोटा कर, मतलब किसी की वैल्यू को कम करना, डी वैल्यू करना, बी लिटिल करना एक ही बात है। एडमॉनिश करना हो जाएगा, ठीक है। एडमॉनिश, अब देखो रेप्रीमेंड जो है ना, कहाँ गया रेप्रीमेंड? रेप्रीमेंड नाउन है यहाँ पर, है ना, और रेप्रीमेंड वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। मैंने आपको सारे वर्ब वाले बताए हैं, इसके सारे सिनोनिम बताए वर्ब वाले, क्योंकि वर्ब वाले बहुत ज्यादा आते हैं। अपब्रेड हमने कल ही सीखा था, ऐड नहीं करा है अभी किसी ने। अपब्रेड, अपब्रेड क्या होता है? किसी को इंसल्ट करना, किसी को रेप्रीमेंड करना, किसी को स्कोल्ड करना, किसी को सजा देना, ठीक है, सॉरी किसी को आलोचना करना, सजा देना नहीं, ठीक है। हाँ, रिप्रोच, हैरंग, टार्निश सब हो जाएगा। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, नो नहीं। पनिशमेंट सजा और रेप्रिमेंट यानी डांट फटकार, ठीक है। सजा माने क्या होता है? खड़े हो जाओ, उठक बैठक लगाओ यहाँ पे, और आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, दैट इज सजा। और मैंने बोला क्या कर दिया है ये, तुम्हें एक अक्ल नहीं, तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकते, तो डांटना और साथ में इंसल्ट करना, दांत में आलोचना करना, समझ रहे हो? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेप्रिमेंट एंड अपग्रेड। अपग्रेड, अपग्रेड तो ऊपर उठाना होता है, उसका ऑपोजिट होता है डिग्रेड। ये रहा अपग्रेड बोल रही थी मैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हो, गलत 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 गलत, ठीक है। चलिए, आप में से जिस ने लाइक नहीं किया है जरा थोड़ा सा लाइक भी कर दो, हाँ। चलिए, अब यहाँ पे ये सारा रिव्यू हो गया, आप प्रेस पे आएंगे। मेरा एक और फेवरेट वर्ड है प्रेज। अगर हम किसी की प्रेस करते हैं तो हम उसकी क्या करते हैं? तारीफ। और तारीफ करने से सामने वाला क्या हो जाता है? इम्प्रेस। तो तारीफ करो, इम्प्रेस हो जाएगा सामने वाला। अगर आप सामने वाले को इम्प्रेस करना चाहते हो, अगर आप यहाँ ट्राई करोगे तो यू विल नॉट बी फ्रूटफुल, बट यू कैन ट्राई, आप ट्राई करके देख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आ गया? प्रेज। प्रेज यानी क्या होता है? तारीफ। तारीफ अगर हम किसी की करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको एडमायर। तारीफ करना, एडमायर करना, तारीफ करना, लॉर्ड करना, लॉर्ड करना, अपलॉड करना, ठीक है, एक ही बात है। लॉर्ड कर रहे हैं, अपलॉड कर रहे हैं यानी तारीफ कर रहे हैं। और मुझे आते नहीं, आप लोग बताएंगे इसके। प्रशंसा, प्रशंसा, तो प्रशंसा और तारीफ एक ही होता है, तो मैं यहाँ पर प्रशंसा लिख रही हूँ। सिनोनिम्स मुझे आप बताएंगे, मुझे नहीं आते हैं, ठीक है। प्रेज करना, एडमायर करना, कॉम्प्लीमेंट करना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं, कौन सा वाला? आई वाला, ठीक है, क्योंकि ई वाला ग्रामर वाला होता है। इस कॉम्प्लीमेंट का माने होता है प्रशंसा, और उस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरा करना, अप्रिशिएट करना किसी को, यानी उसकी तारीफ करना। किसी को यूलोजाइज करना यानी उसकी तारीफ करना। और क्या कर सकते हैं? एक्सटल लिखा किसी ने, एक्सटल। फ्रूटफुल माने प्रभावकारी, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, सफलता जिसमें मिलने के चांसेस हो, है ना, फायदेमंद। एक्सटल करना, तारीफ करना होता है। और एस्केलेट नहीं, कुडोज। चीयर करना भी तारीफ करना होता है, कुडोज इज ऑल्सो हियर। और रिकॉग्नाइज करना, फ्लैटरी। ये कौन है? क्या है फ्लैटरी? यानी चापलूसी भाई।
आप फ्लैटरी कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं? भाई देखो यहाँ पे फ्लैटरी और तारीफ में थोड़ा सा अंतर है, एक लाइन का ही अंतर, जैसे कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक लाइन का अंतर होता है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, आप में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिर आप धड़ाम से नीचे गिरते हो, समझ गए? तो दैट इज देयर। आप या तो तारीफ करो सिंपल को, किसी को तारीफ कर रहे हो कि आप अच्छे लगते हो, और अगर आप फ्लैटरी कर रहे हो तो आप उस पर चूना लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको अपना काम निकलवाना, देयर इज डिफरेंस, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ, ओवेशन, ओवेशन, यस राइट वर्ड। ओवेशन यानी क्या होता है? स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाता है ना किसी को क्लैप करवा के, तो ओवेशन यानी तारीफ, अक्लेम करना यानी तारीफ करना, ठीक है? बिल्कुल। देखो क्लेम वगैरह आता है ना, तो क्लेम यानी क्या होता है? किसी पे इल्जाम लगाना, क्लेम, और अक्लेम यानी तारीफ करना। फ्लैटरी यानी चापलूसी होता है, तो चापलूसी मत लिखो। लॉडेबल लिख दिया है, कमेंड, यस कमेंड यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, कमेंड, कमेंड यानी तारीफ करना होता है। कमेंडेबल जॉब है ना, एकदम प्रशंसा के लायक। लॉडेबल, लॉडेबल लिखा था कहीं पे, अच्छा लॉर्ड लिख दिया केवल, लॉडेबल तारीफ के काबिल, लॉर्ड। अप्रिशिएबल, यार कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोग नहीं लिखे हैं। तारीफ करना, एडमायर करना, अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेज लिख देते हैं। फ्लैटरी यानी चापलूसी होता है, तो फ्लैटरी ना करें कृपया, किसी से भी वो ना करें, फ्लैटरी ना करें, एक्नॉलेज, ठीक है? और कोई वर्ड? इस बुक के PQRS करवा दीजिए। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम अक्लेम एक ही बात है। एक मिनट, देखो 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 देखो, एक मिनट। कजोल नहीं, कजोल क्या होता है? बहलाना, फुसलाना, कोक्स करना। फिर क्या होता है? थोड़ा सा फ्लैटरी करना, कजोल करना, अपनी तरफ खींच लेना, अपने फेवर में ले लेना, वो अलग बात है। तारीफ एकदम सिंपल। यूफोरिया क्या होता है? यूफोरिया भी यही होता है एग्जैक्टली, पर यूफोरिया माने हाँ, एसवी अक्षी के एंटोनिम और सिनोनिम्स करवाऊंगी, ठीक है? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। रिवॉर्ड हो गया, रिव्यू हो गया, पनिशमेंट हो गया। पनिशमेंट करवा देती हूँ। पनिशमेंट यानी सजा होता है, हटा रही हूँ मैं सारे वर्ड। पनिशमेंट, पनिशमेंट यानी क्या होता है? सजा। सजा के लिए जो मेन वर्ड होता है वो होता है पीनल, पिनलाइज करना किसी को, है ना? पिनलाइजिंग बोल सकते हैं या पिनलाइज बोल सकते हैं, सजा दिलवाना किसी को, ठीक है? वशीकरण करना, एग्जैक्टली इसीलिए नहीं बोल रही थी मैं, समझ गए? यहाँ पे वशीकरण, फिर अलग पहुंच जाओगे आप सारे। हाँ, पेनलाइजिंग होता है या पनिशिंग होता है ना? या किसी को कंट्रोलिंग होता है, या किसी को डैम करना, डैमनेशन भी होता है, ठीक है? डैमनेशन, पेनलाइजिंग या पनिशिंग, ये सारे वर्ड सजा के लिए होते हैं। अगले वाले में चलते हैं। अब हमारा 8 नंबर, शी इज वेरी डिस्क्रीट, वो बहुत डिस्क्रीट है। अगर सेंटेंस देखोगे तो वो बहुत मैनर्ड है, वो बहुत माइल्ड है, वो बहुत प्राइड है, वो बहुत प्रूडेंट है। पर आपको भावनाओं में फिर से नहीं बहना है। क्या करना है? जो आपको वर्ड दिया गया है उसी का सिनोनिम बता देना है, ठीक है? अब देखो बेटा जी, डिस्क्रीट आ गया है। डिस्क्रीट यानी क्या होता है? क्या? प्रूडेंट यानी, मैनर्ड यानी क्या होता है? वेल बिहेव्ड, वेल बिहेव्ड पर्सन यानी ग्रेशियस पर्सन, ग्रेशियस पर्सन, स्वीट पर्सन, ठीक है? एलिगेंट पर्सन, ठीक है? सिंसियर भी इसको हम बोल सकते हैं, या ग्रेसफुल भी इसको हम बोल सकते हैं। जो अच्छे से बिहेव करे, तरीके से बिहेव करे, उसको बोला जाता है मैनर्ड। अब माइल्ड क्या होता है? ना ज्यादा ना कम, थोड़ा बहुत माइल्ड होता है, राइट? थोड़ा बहुत के लिए माइल्ड का यूज किया जाता है, थोड़ा बहुत, या हल्का, हल्का माइल्ड उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है? प्राउड अगर पर्सन होता है तो कैसा पर्सन होता है? घमंडी, एरोगेंट, हॉटी। प्राउड है, एरोगेंट है, हॉटी है, थोड़ा सा फिर प्राउड होता है तो क्रूअल हो ही जाता है ना? क्रूअल हो जाता है, हार्श हो जाता है, रूड हो जाता है। और अगर पर्सन क्रूअल हो गया तो वो थोड़ा सा कैसा हो गया? अग्रेसिव हो गया, अपने मन का ही करने वाला, अपनी जिद में रहने वाला, अपनी जिद में रहने वाला हो गया तो स्टबर्न हो गया। स्टबर्न यानी जिद्दी होता है। अगर स्टबर्न है तो वो रिजिड हो गया, रिजिड हो गया तो जिद्दी हो गया, घमंडी वगैरह हो गया। ऑब्ड्यूरेट इसी का सिनोनिम होता है, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है ना? एडमेंट हो गया इसी का। हाँ, मॉडरेट अभी मैं लिख देती हूँ वहाँ पे, एडमेंट, ठीक है? हाँ, माइल्ड क्या होता है? एवरेज,
न ज्यादा न कम, थोड़ा बहुत, एवरेज, मॉडरेट, ठीक है। प्राउड मीन्स कबीर सिंह, तो शैल आई राइट हियर? हाँ सेवेज होगा बेटा, नहीं नहीं सेवेज सेव करना नहीं होता है, सेवेज यानी जंगली, ठीक है। ये सारे वर्ड्स प्राउड के हो गए, माइल्ड के उधर हो गए, मैनर्ड के इधर हो गए। अब हमारे सामने वर्ड बचता है प्रूडेंट। प्रूडेंट को अब हम लोग लिखेंगे अडेप्ट, एप, डिफ्ट। ये क्यों लिख रहे हो आप? इगोइस्ट, स्टोइक, स्टोइक नहीं, स्टोइक क्या होता है? जिसको किसी की, जो बेअसर हो, जिसको किसी के कोई काम से कोई मतलब ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप एरोगेंट हो, हॉटी हो, रूड हो तो फर्क पड़ता है, आपको ये लगता है कि आप सुपीरियर हो, है ना। कंसीटेड इसी को तो बोला जाता है। कंसीटेड कौन होता है? जिसके अंदर खूब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा हुआ, तो ये स्टोइक नहीं होता है पर्सन, राइट, स्टोइक नहीं होता है। हाँ स्मग होता है, इगोइस्ट, इगोटिस्ट दोनों इसमें बोला जाता है। स्मग, इगोइस्ट, ठीक है, ईगोटिस्ट दोनों इसमें आता है, ठीक है। सारे वर्ड्स हो गए। अब हमारा बचता है एक ही वर्ड, प्रूडेंट। हटा रहे हो अब सारे वर्ड, प्रूडेंट पे आते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रूडेंट होता है तो कैसा होता है? वाइज, है ना। प्रूडेंट होता है तो वाइज होता है, वाइज होता है तो बुद्धिमान होता है ना। तो प्रूडेंट यानी क्या हो गया? बुद्धिमान व्यक्ति, है ना। बुद्धिमान व्यक्ति हो गया तो कैसा हो गया? इंटेलिजेंट व्यक्ति हो गया, ठीक है। अब इंटेलिजेंट व्यक्ति है यानी कि थोड़ा सा सेंसिबल तो हो गई। सेंसिबल क्या होता है? जिसमें समझ हो, समझदार। प्रूडेंट व्यक्ति कैसा होता है? समझदार व्यक्ति होता है, बुद्धिमान। ये इंटेलिजेंट वो वाला नहीं है कि किताबी ज्ञान लेकर आप इंटेलिजेंट हो गए, समझ भी हो जिसमें, है ना। प्रूडेंट कौन होता है? जिसमें समझदारी हो, सेंसिबल व्यक्ति। इसी को बोला जाता है सैगैशियस व्यक्ति। सैगैशियस अगर व्यक्ति होता है, अगर सैगैशियस होता है तो वो कैसा होता है? एकदम सजग, समझदार है, सजग है, कब क्या कैसे बोलना उसको पता है। इसलिए वो व्यक्ति क्या हो जाता है? मेटिक्यूलस, एकदम चीज़ों को ध्यान रखने वाला, छोटी छोटी डिटेल पे नज़र जमाने वाला। तो ऐसे ही व्यक्ति को क्या बोला जाता है? केयरफुल व्यक्ति बोला जाता है। अगर व्यक्ति केयरफुल है, मेटिक्यूलस है, अलर्ट है, अवेयर है ना, तो इसे हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग बोल सकते हैं डिस्क्रीट। अगर आप डिस्क्रीट हैं तो डिस्क्रीट का सिनोनिम क्या होता है? केयरफुल होता है। तो राइट आंसर इसका डिस्क्रीट का यही होगा, कॉशियस, केयरफुल, सर्कमस्पेक्ट, है ना। सर्कमस्पेक्ट, स्थिति के अनुसार निर्णय लेने वाला, है ना। कॉशियस व्यक्ति, सजग व्यक्ति, ठीक है। प्रेगमैटिक, प्रेगमैटिक प्रैक्टिकल व्यक्ति होता है। मैं लिखूंगी प्रेगमैटिक यहाँ पर, जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और एक वर्ड प्रेगमैटिक के जैसा ही होता है एनिग्मेटिक। देखो ध्यान से, अभी पीछे एनिग्मेटिक का हमने सिनोनिम किया था, भूल गई मैं एनिग्मेटिक वहां पर लिखना। एनिग्मेटिक क्या होता है? एनिग्मेटिक होता है ऑब्सक्योर, अनक्लियर, ठीक है, किया था ना पीछे। ओके, ये अलग वर्ड है, वो अलग वर्ड है, उधर अलग लिखे हुए। प्रैक्टिकल पर्सन, फ्रूगल पर्सन, हाँ, जुडिशियस व्यक्ति। फ्रूगल नहीं, फ्रूगल कंजूस के लिए होता है। इकोनॉमिक आएगा यहाँ पर, है ना, इकोनॉमिक। चलो अगले वाले में चलेंगे। 8 हो गया, 9 पे, ये रहा 9। आफ्टर ही केम बैक फ्रॉम हिज इवनिंग वॉक ही फेल्ट फैमिश्ड। इवनिंग वॉक करके जब वो आया तो उसको फैमिश फील हुआ। अब फॉमिश यानी एग्जॉस्टेड भी हो सकता है, एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ, वो थका हुआ भी फील हो सकता है, वो भूखा भी फील हो सकता है उसको, है ना, ये भी हो सकता है। जब पता नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। और पीविश हो सकता है। पीविश कैसा होता है? इरिटेटिंग पर्सन, इरिटेशन फील किया उसने, रिलैक्स्ड फील किया यानी कंफर्टेबल फील किया, आरामदायक फील किया। अब हो तो कुछ भी सकता है, पर होगा कौन सा? जो इसका सिनोनिम है। भावनाओं पे फिर से नहीं बहना है। फैमिश यानी क्या होता है? अगर आप फैमिश्ड हैं तो कैसे हैं? 11 बज गए, लास्ट है फिर तो, ये लास्ट है, 11 बज गए हैं तो। फैमिश्ड है यानी आप कैसे हैं? एक्सट्रीमली हंग्री हैं, बहुत ही ज्यादा भूखे हैं। तो कौन सा आंसर होगा? ये,
ठीक है। अब अगर आप फैमिश्ड हैं तो आप कैसे हैं, बहुत ज़्यादा हंग्री हैं। हंग्री हैं यानी आप स्टार्विंग है, स्टार्विंग ही कहा जाता है भूखे को, ठीक है। स्टार्विंग है यानी आप डिप्राइव्ड ऑफ, कमी हो गई आपके अंदर किसकी, डिप्राइव्ड ऑफ फूड की, राइट। हंग्री है, डिप्राइव्ड ऑफ फूड है, या फिर हाफ स्टार्व्ड बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड होता है हाफ स्टार्व्ड, एक वर्ड होता है हाफ स्टार्व्ड, एक वर्ड होता है मैल न्यूट्रिशियस, जिसमें पोषण की कमी हो। अलग अलग सेंस देते हैं, इन सबको एक ही सेंस में मत यूज करना, ठीक है। एग्जॉस्टेड वर्ड हम लोगों ने कल किया था, ठीक है। एग्जॉस्टेड वर्ड क्या होता है, अगर आप एग्जॉस्टेड हैं तो आप टायर्ड हैं, एग्जॉस्टेड हैं, फटीग्ड हैं। एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ की वॉल क्लॉक हट गई है तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चल रहा, पढ़ाते जा रही हूँ। कंज्यूम्ड है, ड्रेन्ड हैं, कल करवा चुकी हूँ इसके सिनोनिम में सारे, है ना। थके हुए हैं, कंज्यूम्ड है, टायर्ड हैं, ड्रेन्ड है, अनएनर्जेटिक हैं एकदम, ठीक है, अनएनर्जेटिक है, राइट। हाँ, ग्लटन हो जाएगा यहाँ पे, ग्लटन। अरे ग्लटन एक्चुअली पता क्या होता है, बहुत खाने वाले को ग्लटन बोलते हैं, बहुत ज़्यादा, तो भूखे के लिए नहीं आता है जनरली, वो बहुत ज़्यादा खाने वाले को बोलते हैं, ठीक है। ये वाला हमने कल कर लिया था, मैं इसको ज़्यादा नहीं करवा रही हूँ, टायर्ड को करवा चुकी हूँ। पीविश और रिलैक्स्ड, अगर आप पीविश हैं तो आप कैसे हैं, पीविश को मैं करवा देती हूँ। इरिटेटिंग है, अभी बता दिया था, इरिटेटिंग पर्सन, कैसा पर्सन, इरिटेट, जो इरिटेट कर दे वाला पर्सन हो, या अनोइंग सा पर्सन हो, है ना, नाराज कर दे, इरिटेट कर दे। कैंटांकरस बोलते हैं इसको, इरिटेट करने वाला पर्सन कैंटांकरस होता है, इरिटेट करने वाला, ठीक है, उसे बोलते हैं। जो थोड़ा सा क्रैबी हो, क्रैब करने वाला मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला, क्रैबी। ये जनरली क्रैंकी, क्रैबी जो होता है ना, उसी को बोला जाता है। क्रैंकी यही होता है, बार बार क्रैंकी बनना, हर छोटी बात पे रोने वाला, है ना। पीविश पर्सन, बोरिंग नहीं, डल बोरिंग नहीं, अनोइंग, इरिटेट करने वाला, जिसको मन करता है कि देख के बस दूर हो जाए वो मेरी नज़रों से, वो वाला पर्सन, समझ गए। अनोइंग, इरिटेटिंग, उसको बोला जाता है कैंटांकरस, है ना। इरेसिबल होता है। अब हमारा लास्ट वर्ड है रिलैक्स्ड। अगर हम रिलैक्स्ड होते हैं तो हम कैसे होते हैं, एट ईज होते हैं। एट ईज होना यानी आरामदायक सिचुएशन में होना, लग्जरी में होना, है ना, लग्जूरियस भी बोल सकते हैं इसको, लग्जरी में होना, आरामदायक होना, कंफर्टेबल होना, ठीक है, आराम से होना। चलो, यू आर सो स्वीट, वी लव यू मैम, यू आर ग्रेट, एंड कुछ और भी मिस हो गया, यू आर असिस्टिंग अस, वी आर वेरी लकी टू हैव यू एज मेंटोर, थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 इतने बड़े बड़े वर्ड्स ना बोले बेटा। हाँ, पेन इन द नेक, एग्जैक्टली, है ना, पेन इन द नेक, इरिटेटिंग आंटी होती है ना, उनके लिए हमेशा पेन इन द आता है हमेशा। चलो, कंपोज्ड, काम, रिलैक्स यहाँ पे हो जाएगा। पीसफुल, स्वीट, क्यूट, जेंटल, सब यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए बेटा जी, पीविश सैड में लिखवाया है, नहीं, हाँ। बेड ऑफ रोजेस क्या होता है, आरामदायक जीवन। और रिलैक्स्ड अगर आप होते तो जरूरी नहीं बेड ऑफ रोजेस हो। अगर आप रिलैक्स हैं तो आप कंफर्टेबल हैं, आप काम हैं, आप जेंटल हैं, आप पीसफुल में हैं, या आप इन पीस हैं, आप ट्रैंकुलाइज्ड हैं, आप शांत हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, सैटिएट है ना, ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं। चलो, अब देखो भैया, फास्टिडियस क्या होता है, ये होता है इरिटेटिंग। फास्टिडियस कौन होता है, ये जो कभी खुश नहीं होता, जिसको हर समय कोई ना कोई फसी इसी को बोलते हैं, फसी पर्सन है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करने वाला है। वही पेन इन द नेक बोली थी आप लोगों ने, ठीक है। चलो, इसी के साथ भाई अब हम लोग इसको ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि लिख रखा है तुमने पीविश। एक बार ढूंढ लेती हूँ मैंने यहीं कहीं, अच्छा अब तो दिखाई नहीं देगा, चलो मैं देख लूँगी एक बार, है ना। पीविश इरिटेट करने के लिए वैसे यूज़ किया जाता है। चलो, इसी के साथ सेशन को अब हम लोग ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिए, और आप लोग हैं जो इस चैनल को, इस सेशन को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, प्लीज़ इसको जितना हो सकेगा प्लीज़ आप इसको शेयर करिएगा। बेटा, मॉलिफाई करना यानी किसी को शांत करना। आप मॉलिफाइड हैं तो आप शांत हैं, आप असुएज्ड हैं तो आप शांत हैं, आप पैसिफाइड हैं तो आप शांत हैं, आप, है ना, समझ गए। ओके,
उत्कर्ष जी आप बार बार अपना नाम लिख रहे हैं या संगीता के उस पर लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। एनीवे अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और आज प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट्स नहीं आते हैं तो वीडियो आगे नहीं चलता है, क्योंकि लोग कमेंट्स के भरोसे आते हैं, और आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपने मतलब आपको अच्छा नहीं लगा होगा, देखने वालों को अच्छा नहीं लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर 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 से करिएगा। फिर से मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। कल मिलेंगे और वर्ड्स के साथ, रिविजन करके आना इन सबको।